अब तक हमने देखा देव प्रेम को विवेक कपूर की पार्टी के बारे में बताता है, जिस पर प्रेम उसे कहता है कि वह वहां जरूर जाएगा, जिस पर देव प्रेम को समझाता है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह सब कुछ वह उसे नीचे दिखाने के लिए ही कर रहा है, जिस पर प्रेम उसे कहता है कि वह जरूर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ निशा और राज के इतना कहने पर अदिति भी उस पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। वहीं अदिति जब घर लौटती है तो प्रेम उसे कॉलेज चेंज करने को बोलता है, जिस पर अदिति गुस्सा हो जाती है। अब आगे अदिति कॉलेज जाती हैं, जहां उससे निशा और राज मिलते हैं। वह तीनों अपनी क्लास लेते हैं और क्लास पूरी होने के बाद तीनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वह तीनों वहां के फेमस मॉल चॉइस इज योर में आए थे। वहीं प्रेम और देव भी उसी मॉल में थे। वो दोनों वहां चॉइस इज योर मॉल में अपने स्टॉक की जानकारी की लिस्ट लेने आए थे। यहाँ मॉल सभी ब्रांड के कपड़े उन्हें अपने यहाँ रखने की परमिशन देता है, जिस वजह से बहुत सारी कंपनी इससे जुड़ी हुई है, जिसमें कपूर और सिंघानिया एंटरप्राइज भी एक है। अदिति एक ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए, वो ड्रेस अच्छी है राज। राज, क्या तुम्हें ड्रेस पसंद आई? अदिति, हाँ, क्या हम ये ले सकते हैं? राज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंघानिया एंटरप्राइज की बेस्ट पीस में से एक है, जिसे हम खरीद तो सकते हैं, लेकिन शायद भाई को पसंद आए अपने कॉम्पिटिटिव की शॉप से किसी भी ड्रेस को लेना। अदिति, इट्स ओके, हम कोई और ले लेंगे। राज, आई एम सॉरी, तुमने पहली बार कोई ड्रेस पसंद की और मैं तुम्हें नहीं दिला पाया। अदिति, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बुरा फील मत करो, वैसे भी यहाँ और भी अच्छी ड्रेस हैं, हम वो ले लेंगे। राज, थैंक्स समझने के लिए। अदिति, कोई बात नहीं। निशा अदिति से हल्की आवाज में, वैसे ये मिस्टर सिंघानिया इंसान चाहे जैसा भी हो, लेकिन इसका कलेक्शन काफी अच्छा है, देखो ना, इस शॉप की हर ड्रेस काफी अच्छी है। अदिति, सही कहा यार, यहाँ की हर ड्रेस सच में कमाल है, लेकिन एक बात बता, तुझे प्रेम से क्या इश्यू है? उसने क्या बिगाड़ा है? निशा, उसने तेरी पूरी लाइफ खराब कर दी और क्या बच गया बिगाड़ने के लिए? अदिति, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने सिर्फ मेरे सामने एक डील रखी थी, जिसे एक्सेप्ट करना न करना मेरी मर्जी थी, तो उसे दोस्त देना बंद कर। निशा, तू उसकी इतनी साइड क्यों ले रही है? कहीं तुझे पसंद तो नहीं आ गया वो? अदिति, अपने हस्बैंड को पसंद करने में गलत क्या है? निशा गुस्से में, क्या? अदिति, अरे मजाक कर रही हूँ मैं, गुस्सा मत हो। निशा, देख अदिति, तुम मिस्टर सिंघानिया को अच्छे से नहीं जानती और एक बिजनेसमैन यकीन करने के लायक नहीं होते, समझ मेरी बात को। अदिति, अच्छा, एक बात बता, राज भी तो बिजनेस बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता है, फिर उसका इतना सपोर्ट क्यों? निशा, क्योंकि राज को हम एक लंबे समय से जानते हैं, इसलिए हम इतना कह सकते हैं कि राज एक अच्छा लड़का है। मानती हूँ वो कल का थोड़ा कच्चा है, पर यकीन कर, लड़का अच्छा है। अदिति, दो अलग लड़कों के लिए अलग सोच रखना गलत है। निशा, हर बात पर गलत और सही नहीं देखा जाता। अदिति, अच्छा, मतलब अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी? निशा, नहीं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को किसी गलत राह पर जाने से रोकने के लिए कुछ भी। अदिति, ठीक है बाबा, तू सही और मैं गलत, हैप्पी नाउ? निशा, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी नाउ। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रही होती हैं कि तभी उन्हें राज की आवाज आती है, जिससे वो दोनों उसकी तरफ देखने लगती हैं। राज, क्या बात कर रही हो तुम लोग? अब कब से कोई सीक्रेट है क्या? निशा, ऐसा ही समझ लो। राज, क्या सीक्रेट है? निशा, बता देंगी तो सीक्रेट सीक्रेट कैसा रहेगा? राज, अच्छा, तो अब तुम दोनों मुझसे भी सीक्रेट रखोगे? बदल गई हो तुम दोनों। मैं एक महीने के लिए बाहर क्या गया, तुम दोनों ने तो मुझे अपनी टीम से ही बाहर कर दिया, और अब तो तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं तुम दोनों मुझसे कितनी बातें छुपा रही हो। निशा मायूस होकर, दो पल में पूरी जिंदगी बदल जाती है, फिर तुम तो एक महीने की बात कर रहे हो राज। राज, मतलब क्या निशा, कुछ हुआ है क्या? क्या तुम दोनों किसी मुसीबत में हो या कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं है? अदिति, ऐसा कुछ नहीं है राज, निशा सिर्फ मजाक कर रही थी, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। राज,
मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी बातों पर, तो पर तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। लेकिन फिर भी अदिति, एक बात याद रखना, तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो हिचकिचाना मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा ध्यान रखूँगा जिंदगी भर। अदिति, हम तीनों हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे। राज, जिंदगी भर तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। राज, दोस्त, हाँ दोस्त, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अदिति, निशा। अदिति, मुझे लगता है अभी मैं ड्रेस सेलेक्ट कर लेना चाहिए। राज, ठीक है चलो। जहाँ एक तरफ ये तीनों ड्रेस सेलेक्ट करने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ देव, हमने सभी स्टॉक चेक कर लिए हैं। सब बराबर है और ठीक है, और पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हुई है। जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही अच्छा किया है हमारे न्यू प्रोडक्ट्स ने। प्रेम, ये सब की मेहनत का कमाल है, और क्योंकि हम अभी हमारे प्रोडक्ट्स की मांग ज़्यादा है, तो हम ऐसे ही कुछ नए प्रोडक्ट्स लाने चाहिए जिससे हम आगे बने रहें। देव, हाँ मैं डिजाइनर से कह दूंगा कुछ नए पीस लॉन्च करने के लिए। प्रेम, अच्छा रहेगा। एक ड्रेस की तरफ इशारा करके, ये ड्रेस पैक करवा लो। देव, मैम के लिए चाहिए क्या? प्रेम, तुम चाहो तो तुम भी पहन सकते हो। देव, नहीं रहने दीजिए, मैं पैक करवा लेता हूँ। यह कहकर वो दोनों उस ड्रेस को पैक करवाकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज, अदिति और निशा भी शॉपिंग करके वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। हे डियर लिसनर्स, कैसी लग रही है आपको हमारी स्टोरी? जरूर बताएगा। और हाँ, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आगे? बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी समीक्षा मेरे लिए मायने रखती है। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।